किसी भी तौर पे किसी से कम नहीं लगना। ऐसे उनके सब दोस्त होंगे, उनकी फैमिली भी होगी, बस सब मुझे देखें और ऐसे की किस्मत पे रश करते रह जाए। मुझे इतना हसीन दिखना है। बीबी जी ड्राइवर तैयार है। ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। अरे मुराद, क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेट। मुराद, दिस इज माय वाइफ और हिना ये मुराद है। हमारे इनसे बहुत ही अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। नाइस टू मीट यू। अरे हसन भाई, आपकी वाइफ तो बहुत ही हसीन है। आखिर वाइफ किसकी है? शुक्रिया। चलो फिर कैच अप करते हैं। अरे दानियाल, क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तुम बताओ। है ना, ये मेरा दोस्त दानियाल है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरा कॉलेज फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कहाँ पर है? यहीं कहीं होंगी, आती होंगी। आई एम हियर। तुम मिसेस एहसन हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानते? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम कॉलेज फ्रेंड्स थे। वैसे तुम मिसेस शहजाद से मिसेस एहसन कैसे बन गई? दानियाल, आपको पता है हिना की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी हुई थी, पर लगता है उसे भी इसने वैसे ही धोखा दे के अलग हो गई जैसे हमें दिया था। रामीन, हम बाद में बात करेंगे, अभी चुप कर जाओ। तुमने हम सब दोस्तों के साथ जो किया है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। इंसल्ट तो तुमने हमारी की है, सारी जिंदगी हमें बेवकूफ बनाकर। शट अप। हिना, ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? और वो जैसे मुझसे बात कर रही है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा? तुम चलो यहाँ से। एहसन भाई, जरा मोहतात रहिएगा। आपने ठीक ठाक ड्रामा क्वीन से शादी कर डाली है। रामीन प्लीज। अब अल्लाह ही इनका हाफिज है। हिना तुम चलो यहाँ से, तुम चलो यहाँ से। आप हसन प्लीज। रामीन, ये क्या जरूरत है ऐसी बात करने की? मैंने जो किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। तुम नहीं जानते वो कितनी बड़ी झूठी और मक्कार है। बट ये कोई टाइम नहीं है बात करने का ऐसी। मुझे कोई बात ही नहीं करनी। ऐसे ना, अगर आप मुझे बात करने दें। हिना प्लीज, बेहतर है कि हम इस बारे में घर चलकर बात करें। अपनी दोस्त से बात करी थी ना कि अलीना, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है? है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तुमने कभी बताया नहीं, इसलिए। आपने कभी मौका ही नहीं दिया। इससे अचानक ऐसे ख्याल आया आपको? मैं सोच रहा था कि तुम उन्हें घर पर इनवाइट कर लो, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और थोड़ा चेंज हो जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है। तो फिर बुला लो। कोई स्पेसिफिक दिन या किसी भी दिन बुला लूं? किसी भी दिन बुला लो, बस मुझे पहले से बता देना ताकि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊं। ठीक है, मैं कल ही सबको कॉल कर लेती। ग्रेट। खाने की टेबल पे देर से आना इन दोनों बाप बेटों का विरासती मसला है। ऐसा ना, आप मेरा यकीन करें, वो जो कुछ कह रही थी सब झूठ था। प्लीज हिना, मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता तुमसे। लेकिन मैं करना चाहती हूँ। आप ऐसे किसी भी अरे खेरे की बात पे यकीन कर लेंगे? मैं आपकी बीवी हूँ एहसन, आप मेरी बात पे भरोसा करें। हिना, जो कुछ भी आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
वो लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में आज, ये सोचा है तुमने? लेकिन वो सब कुछ झूठ था, वो झूठ कह रही थी। वो क्यों झूठ बोलेगी? कोई दुश्मनी है उसकी तुम्हारे साथ? क्यों तुम्हें सबके सामने बदनाम करेगी वो? हाँ, है मेरी दुश्मनी उससे। कॉलेज में पढ़ती थी मेरे साथ, दोस्त थी मेरी बहुत अच्छी। एक छोटी सी बात पे मेरी और उसकी लड़ाई हुई, तब से मेरे पीछे ही पड़ गई कि मैं बदला लेके दिखाऊंगी। ले लिया उसने बदला। देखो है ना, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत गलत था। है ना, तुम मुझे बताओ, मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे फेस करूंगा मैं उन्हें? आप मुझे ये बताएं कि सब में मेरा क्या कसूर है? देखो, I just don't know that, but can you please leave me alone for a while? I just don't want to talk to you. वो क्यों झूठ बोलेगी? कोई दुश्मनी है उसकी तुम्हारे साथ? क्यों तुम्हें सबके सामने बदनाम करेगी वो? ना, जो कुछ भी आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में आज, ये सोचा है तुमने? मर जाओ तुम रामी, अल्लाह करे मर जाओ। ऐसे को कैसे मनाऊं? क्या कहूं कि वो मेरा यकीन कर ले? Are you okay? शहजाद गलती से गिरा इसे जान के नहीं गिराया। It's okay. गलती से गिरा ना इससे। अलीना, it's okay. अब आप लोग एंजॉय करें, प्लीज खाना लें। तुम चलो चेंज कर लो। जो कुछ उसे जान के नहीं किया गया। अलीना, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ वो गलती से, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इतनी सी बात पे तुम इस तरह डर गई। कोई बात नहीं है, हो जाता है। मुझे लगा कि आप कुछ और समझेंगे। क्या समझूंगा? पता नहीं। लिसन अलीना, बीवी हो तुम मेरी, बहुत मोहब्बत करता हूं, एतबार करता हूं। जस्ट रिलैक्स। अब अगर आप रेडी हैं तो हम नीचे चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। लेट्स गो। चलो शुक्र है सबने खाना तो शुरू किया।
सर वैसे तो प्रोजेक्ट रेडी है, मगर कुछ एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ेगी उसे कंप्लीट करने के लिए। तो आप पेटी कैश से निकाल लें। सर पेटी कैश में कैश मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है, मैं आपको फिलहाल एक चेक लिखकर भिजवा देता हूँ। ठीक है सर। पेटी कैश मैंने निकाला था ऑफिस के लिए, लेकिन शायद जल्दी में मैं साथ घर ले गया आऊँगा, तो मैं वो आई विल ब्रिंग इट टुमारो। ओके सर, थैंक यू। अलीना बात बात पे डर जाती है, उसके अंदर बहुत सा खौफ जमा है जिसे जाते जाते वक्त लगेगा, और मुझे ये सब बहुत तरीके से हैंडल करना होगा, तभी मैं उसे इस सब से निकालने में कामयाब हो सकता हूँ। हेलो, सुना था कि लड़कियां ना शादी के बाद ससुराल को प्यारी हो जाती हैं, पर तुम्हारा तो कोई इतना बड़ा ससुराल भी नहीं है, फिर तुम कैसे प्यारी हो गई? हाँ, क्यों शौहर की प्यारी नहीं हो सकती मैं? और उनकी फेवरेट डिश बना रही थी। ओहो अच्छा, एक बात तो बताओ, घर के मुलाजिमों को खाना वाना बनाना नहीं आता? क्यों, शौहर के लिए खाना नहीं बनाना चाहिए क्या? वैसे भी आज उनके दोस्त आ रहे थे, वो तो मुझे मना ही कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा उनके दोस्त आ रहे तो मैं क्यों ना अपने हाथों से खुद बनाऊं उनके लिए खाना। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर एक बात पूछूं तुमसे? तुम खुश तो हो ना? मैं सच बताऊं तो खुश से ज्यादा ना बेयकीनी हूँ। और वो कैसे? क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता कि इतना अच्छा इंसान मेरा शौहर कैसे हो सकता है। और इसी बेयकीनी की वजह से बहुत सारी बेवकूफियां भी करती फिर रही हो। अच्छा ना, गलती हो गई, कहा ना आइंदा नहीं करूंगी। पूछोगी नहीं किसने बताया? कौन बता सकता है? अक्सर बता सकती है, अम्मा बता सकती है, शहजाद बताने से रहे। देखो अलीना, बुरे एक्सपीरियंसेस हर किसी के साथ होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। उनसे सीखना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, और आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम अपने आप को मजबूत करें और दूसरों पर एतबार करें। थोड़ा सा शहजाद भाई पे ट्रस्ट करो। कोशिश कर रही हूँ मैं। गुड। अम्मी बहुत परेशान हो गई थी। देखो अलीना, जब भी इस तरह से कुछ भी हुआ करे ना, तो खुद से टैकल कर लिया करो, या मुझे कॉल कर लिया करो, या अक्सर से बात कर लिया करो, मगर अम्मी को ना बताया करो प्लीज। तुम्हें पता है उनका ब्लड प्रेशर बात बात पे हाई हो जाता है। जी मैडम, बिल्कुल मैं ख्याल रखूंगी आइंदा। आप फोन रखो, मुझे खाना बनाना, मेहमान आने ही वाले होंगे। हाँ अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय बाय। मीना, मैंने यहाँ पर पैसे रखे थे, उनमें से कुछ पैसे कम है। पक्की बात है, यहीं रखे थे? ऑब्वियसली यहीं पे रखे थे, और कौन सी जगह जहाँ मैं पैसे रखूँ? आप ठीक से याद कर लें, हो सकता है आप रख के कहीं भूल गए हो। ऑफिस के पैसे थे यार, पता नहीं मैं यहाँ पर लेकर ही क्यों आ गया। खैर, तुमने देखे? नहीं, मैंने तो नहीं देखे। अच्छा, फिक्र नहीं करें, इधर ही किधर होंगे, और मुझे कैसे पता होगा? आपने मुझे कभी थोड़ी बताया आप कहाँ रखते हैं अपने पैसे। तो किसे पता होगा? मैं मोहल्ले वालों से पूछूं जाकर मैंने यहाँ पर पैसे रखे थे और अब उनमें से कुछ पैसे गायब हो गए। किसे पता होगा फिर ना?
मुझे पता है कि आप परेशान हैं, लेकिन ऐसे मुझ पे तो मत बरसे। खालदा बीबी को बुलाएं, वो डस्टिंग करने आती है रोज इस कमरे में, और मैंने आपसे कितनी दफा कहा था कि उन्हें मत आने दिया करें कमरे में। तो तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि कमरे को, कबर्ड को लॉक करके रखा करो, लेकिन तुम्हारा ध्यान हो तो तब ना। पता नहीं किस किस से पूछता पड़ूं। इस तरह पैसे चोरी हो गए, कल को कुछ और चोरी हो जाएगा, फिर किससे पूछेंगे हम? आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे? किसका काम होगा से क्या मतलब है आपका? घर में सिर्फ मैं, आप या खालदा बीबी होते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने पैसे चोरी किए हैं? मैंने ऐसा कब कहा है? मेरा कहने का बस ये मतलब था कि तुम इस घर की मालकिन हो, तो कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का तो ख्याल रखा करो। अगर तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? बस ये मेरा मतलब था। ऐसे मैं मालकिन हूँ, चौकीदार नहीं। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ऐसन का मूड पहले ही खराब था और अब मजीद खराब हो गया। क्या करूं कि ये राजी हो जाए मुझसे? अंशु, एहसन, एहसन, हिना, 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 क्या हुआ तुम्हें? हिना, हिना, खालदा बीबी, खालदा बीबी, हिना, हिना, क्या हुआ तुम्हें? हिना, तुम ठीक हो? हिना, हिना, प्लीज आंखें खोलो। हिना, खालदा, खालदा, हिना, हिना, क्या हुआ तुम्हें? हिना, पानी लेकर आए जल्दी, प्लीज पानी लेकर आए। हिना, तुम ठीक हो? हिना, प्लीज आंखें खोलो। हिना, 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 प्लीज आंखें खोलो। हिना, हिना, पानी पियो। हिना, हिना, प्लीज पानी पियो। तुम ठीक हो? मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में हो ना, मेरे साथ हो तुम। ड्राइवर से वो गाड़ी निकाले है? क्यों? ड्राइवर क्यों? तुम्हें डॉक्टर के लिए जाने के लिए, और किस लिए? नहीं नहीं, मैंने पानी पी लिया ना, मैं ठीक हो गई हूँ। लेकिन ऐसे कैसे है ना, डॉक्टर की तो जाना पड़ेगा ना। अरे मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बस कल रात से कुछ खाया नहीं, तो इसलिए कमजोरी हो गई होगी। तुमने रात से खाना नहीं खाया? पागल हो तुम। कैसे खाती? नाराज थे आप मुझसे? तुम सीरियसली पागल हो? चलो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। नहीं, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं। अरे मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बस वो उस टाइम गुस्से में था तो इसलिए उल्टा सीधा कुछ कह दिया होगा। तुम्हें पता है 100 फ्रस्ट्रेशंस होती हैं दिमाग में, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। छोड़ो इस बात को। क्या आपको सच में लगा था कि मेरी गलती है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमसे मैं कह रहा हूँ ना, इंसान को 100 फ्रस्ट्रेशंस होती हैं ऑफिस में, काम को लेके, चीज़ों को लेके, तो बस बोल दिया मैंने। तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है मुझे, और मैं बिल्कुल तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। चलो लेट्स ईट। अच्छा चलिए, हम इधर ही नाश्ता मंगवा लेते हैं। आज मुझसे ना चला नहीं जाए। चलो आज हम इधर ही नाश्ता करते हैं। खालदा, खालदा, जी आप ही। मैंने इसीलिए घर पे कॉल नहीं की थी कि अलीना के होते हुए तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती थी। अब बताओ सिचुएशन क्या है? हालात कुछ बेहतर हुए हैं? लग तो रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता समझ रही है,
लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। शहजाद, तुम डॉक्टर अमजद से क्यों नहीं बात करते हो? आप ही, इसके लिए तो मुझे उनके पास लेके जाना पड़ेगा उसे। वो कभी भी उनके पास जाने के लिए नहीं मानेगी। देखो, तुम्हें अलीना को कन्विंस करना होगा कि तुम्हें ही करना है। पर कैसे? वो वैसे ही अपने पास्ट को लेके मुझसे इतनी बदगुमान है। ऊपर से मैं उसको साइकेट्रिस्ट का बोलूंगा तो वो मेरा सर ना फाड़ देगी। देखो शहजाद, एक काम करने के ना 100 तरीके होते हैं। अगर तुम इस सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हो तो आई एम श्योर तुम उसे मना भी सकते हो डॉक्टर अमजद के पास ले जाने के लिए। और ये तो तुमने खुद ने करना है। क्या पता इसकी जरूरत पेश ना आए। मैं अपने तरीके से तो ट्रीट कर रहा हूँ फिलहाल, और पहले से काफी बेहतर भी है। मजीद और हो जाएगी। बस जो भी करो लेकिन बहुत केयरफुल लेके करना। ये मामला बहुत नाजुक होते हैं, कहीं कोई मसला ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बात खराब ना हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? लाइफ पार्टनर कहा है आपने उसे, इसलिए उसकी लाइफ में अपनी लाइफ समझता हूँ, और अपनी जिंदगी को इन मसाइल से कैसे निकालना है मैं बहुत बेहतर जानता हूँ। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। ओके अभी, अल्लाह हाफिज। नूरी, जी बीबी जी। ये कौन है? बीबी जी ये वो कौन? बोलो कौन है? ये शहजाद साहब की ना मंगेतर थी। घबरा क्यों रही हो? मैं जानती हूँ उनकी मंगेतर थी, अब उसकी फौतगी हो गई है। घबराने की जरूरत नहीं। जी, मुझे लगा कि आपको सुन के बुरा ना लग जाए। जैसी बातें बुरी नहीं लगती। आप सच में बहुत ही सादा हैं बीबी जी, और है ना बीबी, उनसे तो अल्लाह की पनाह मांगते थे हम लोग। काम कर लिया, चलो तुम आराम करो जाओ। बस ऐसे बहुत पी लिया है मैंने अब, और आप इधर दें ये क्या, ऐसे मेरा ख्याल करें जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। और ऑफिस से क्यों आपने ऑफ ले लिया बिला वजह? अरे भाई, अब मेरा ऑफिस तुम्हारी सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना। ऊपर से तुमने सूप भी खत्म नहीं किया। तो कुछ भी नहीं हुआ, बस चक्कर आ गए थे। ऐसे मुझे प्लीज सच सच बता दें, आप मुझसे नाराज नहीं है ना? अरे मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अब तुम प्लीज इस बात की तो फिक्र करना छोड़ दो ना। आप कभी मुझसे नाराज होइए, कभी नहीं। मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। है ना? अच्छा बाबा, तुम रोने क्यों लग पड़ी हो? बस दिल भर आया था मेरा ऐसे। पागल हो तुम भी बिल्कुल। अच्छा छोड़े, मैंने भी आपको क्या परेशान करके रखा हुआ है। खालिदा से पूछा पैसों का? अरे यार देखो जरा, मैं बिल्कुल भूल ही गया। कहाँ पे आ रहे हैं? मैं आता हूँ भैया। खालिदा। जी साहब जी। खालिदा, मेरे कमरे की सफाई तुम करती हो ना? जी साहब जी, मैं ही हमेशा करती हूँ।
खालदा, मैंने अपने कमरे के कबर्ड में कुछ पैसे रखे थे, देखे तुमने? मैं तो हमेशा बाहर से सफाई करती हूँ, मैंने कभी कोई अलमारी या दराज नहीं खोला साहब। शुक्र है एक छोटे से ड्रामे से एहसन का दिल तो मेरी तरफ से साफ हुआ। सॉरी खालदा बीबी, जल्दी में तुम्हें याद रही मुझे। अब खुद को बचाने के लिए मुझे किसी का तो नाम लेना था, तो बस तुम्हारा ले लिया। आगे जो तुम्हारी किस्मत। खालदा, मेरे कमरे में कोई आया था? मेरा मतलब है कि तुम्हारे या हिना के अलावा मेरे कमरे में कोई आया था? मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने कभी किसी को आते जाते नहीं देखा। और अगर आपको मुझ पर शक है तो बेशक आप मुझे नौकरी से निकाल दें, मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। और अगर करना होती तो बहुत पहले कर चुकी होती, इतने साल यहाँ टिक कर नहीं बैठी रहती। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा तुम थोड़ा ध्यान करना, क्योंकि खालदा ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे घर में चोरी हुई है। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ और आइंदा भी करती रहूँगी। चलो ठीक है। कैसे हैं आप? कैसे रहा दिन? दिन अच्छा था। मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ। वो शहजाद, आज मैंने आपकी फियांसे की पिक्चर देखी थी, माशाल्लाह वो बहुत प्यारी थी। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आपको उसकी याद नहीं आती? आती, लेकिन एक दोस्त की तरह। अलीना, हर इंसान को जाने वाले की कभी ना कभी तो याद आती ही है, लेकिन वैसी नहीं जैसे किसी को याद करके उस याद को रोक बना ले। झूठ नहीं बोलूंगा, पहले मैं ऐसा ही करता था, पर अब नहीं। वो क्यों? क्योंकि अब तुम हो मेरी लाइफ में। एक बात पूछूं? दो पूछो। क्या आप मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना उससे किया करते थे? नहीं, उतना नहीं करते। ओके। उससे कहीं ज्यादा करता हूं, कहीं ज्यादा। एहसन यार, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यार ऑनेस्टली उसमें तुम्हारी तो कोई गलती थी नहीं, लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। रामीन भाभी ने तो बहुत ही ज्यादती कर दी। अगर उन्हें हिना से कुछ इशू था भी तो वो अकेले डिस्कस कर लेती, कम से कम इतना ख्याल तो करती कि वो मेरी वाइफ है, उसकी इंसल्ट मेरी इंसल्ट है। रामीन बहुत जज्बाती है, उससे मैं पता नहीं क्या क्या बोल गई,
उसकी तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ। यकीन करो यार, मुझे भी उसी वक्त पता चला कि हिना भाभी शहजाद आसिफ की एक्स वाइफ है। इट्स ओके यार। प्लीज़ माइंड मत करो यार, हम एक अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमने एक अच्छा खासा वक्त साथ गुजारा है। उसी हैसियत के नाते मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने आखिर हिना भाभी से शादी क्यों की? वो तो आसिफ शहजाद की थी ना, शहजाद की वाइफ, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उसका नाम अब शहजाद के साथ एसोसिएट करे। रामीन बता रही थी कि हिना भाभी और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने अपने स्टेटस के बारे में इतना झूठ क्यों बोला? यार दानियाल, हम कोई और बात कर सकते हैं? मैं हिना को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता, प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड। आई कैन अंडरस्टैंड, बस मैं ये नहीं चाहता कि किसी वजह से हमारी दोस्ती ख़राब हो। यार अब मैं इतना भी बेहिस नहीं हूँ, किससे क्या रिलेशन रखना है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम डू यू वांट टू हैव एनीथिंग? चाय पियोगे? हाँ, चाय ज़रूर पीऊँगा यार। दो चाय भिजवा देना। हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सुनो, तुम आज फ्री हो? हाँ हूँ तो फ्री, बताओ क्या काम है? यार अभी मैं सिलाई के काम से ही निकली थी और यहाँ से मुझे बुटीक जाना है एक ऑर्डर लेने, तो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि मुझे आंटी और छोटी के लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं एंड यू नो मेरी सिलेक्शन सेंस कितनी बकवास है। अब ऐसी भी बात नहीं है। खैर मैं आ जाती हूँ, कोई मसला नहीं है, तो मुझे लोकेशन भेज दो। ओके, सी यू। शहजाद को बता रही हूँ। फोन नहीं उठा रहे। हाँ उन्होंने बताया था कि वो मीटिंग में होंगे। चलो मैं नूरी को बता देती हूँ। नूरी, नूरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बैठे बैठे बिल्कुल ठीक। खालदा, खालदा भी जल्दी से चाय पानी ठंडा सब कुछ। वही हिना, माशाल्लाह अल्लाह ने तुम पर बहुत ही करम किया है। पहले शहजाद जैसा अच्छा शौहर और अब एहसन। वाह, उफ तौबा अम्मा, उस बुढ़ी रूह का नाम लेना जरूरी था? हद हो गई। कहाँ एहसन, कहाँ शहजाद। बेटा अब यहाँ पर अपना दिल लगाओ। देखो वो हाल नहीं करना जो तुमने पहले किया था। हाय अम्मा, मैं पहले क्या करती थी? तो वो नौकरानी मेरी चुगलियां लगाती रहती थी, उस घर में भी काम में पूरे करती थी। लेकिन इस घर की जो खालदा बीबी है ना, बहुत अच्छी है, मेरी हर बात सुनती है। अरे बेटा, नौकरों पर भी तो नजर रखनी पड़ती है ना। नौकर कब किसी के अपने हुए? सर पे खड़ा होना पड़ता है उनके। अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, पहली दफा मेरे घर आई हो, खाना खा के जाओगी, ठीक है? अरे नहीं बेटा, खाने में बहुत देर है, रात हो जाएगी, अकेले घर जाना है मुझे। अम्मा तुम भी ना, अंदर आते हुए 4 गाड़ियां जो खड़ी थी वो देखी नहीं? माशाल्लाह। तो फिर ड्राइवर भी होगा ना, भिजवा दूंगी मैं। आराम से बैठो, जरा मैं देख के क्या बना। या अल्लाह, मेरी बेटी को अब तो अक्ल दे दे, अब तो ये होश के नाखून ले ले। नूरी, नूरी। जी बीबी जी। साहब की कोई घर पे कॉल आई? नहीं बीबी जी। मुझे भी कोई कॉल नहीं है, शायद काम में बिजी होंगे। अच्छा ठीक है, मैं कमरे में जा रही हूँ, तो मेरे लिए कॉफी लिया। जी ठीक है।
थैंक यू। बहुत बिजी थे आज आप। मेरी एक कॉल भी नहीं उठाई आपने। इंतजार कर रही थी मेरा? जाहिर है, इंतजार नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी। इतनी कॉल्स की, ना ही कोई कॉल उठाई और ना ही कॉल बैक किया। आई एम सॉरी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। जब मैं फ्री हुआ तो तुम मसरूफ हो गई शायद। मैं मसरूफ नहीं तो? क्यों, आपने कॉल की थी क्या मुझे? नहीं, कॉल तो नहीं की थी, लेकिन तुम आज मॉल के बाहर किसके साथ खड़ी थी? क्या हुआ अलीना? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसे जानती तक नहीं हूं। अलीना, क्या हुआ? अली, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं चल रहा। मैं सच कह रही हूं, मैं उसको जानती तक नहीं हूं। मैं सच कह रही हूं, मेरा किसी। क्या हो गया? मैं शहजाद हूँ, शहजाद हूँ अलीना। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। मैं अक्सर के साथ गई थी वहां पर और उसको कॉल आ गई थी तो वो बात करते करते साइड पे चली गई थी। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं एक्चुअली अपने कोलीग के साथ, तो मैंने तुम्हें वहां देखा। मैं आ जाता तुम्हारे पास, लेकिन मैं अकेला नहीं था ना। जस्ट रिलैक्स। शहजाद, आपको ये तो लगता है कि मैं उसके साथ? हाँ, पागल हो गई हो तुम, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं ऐसी नहीं हूँ ना, मैं ऐसी नहीं हूँ शहजाद। मेरे यकीन करें, मेरे उसमें कोई चक्कर नहीं चल रहा। मैं सच कह रही हूँ, आपको मुझ पे यकीन है ना? अलीना, मैं सच कह रही हूँ शहजाद। अच्छा बस रिलैक्स, ओके, रिलैक्स। आई ट्रस्ट यू। तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठ, इधर बैठ। अच्छा इधर आओ, इधर इधर। मैं नहीं जानती। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, बस। अलीना, अलीना बस, बस बस नहीं रो, बस बस प्लीज। मैं हूं ना यहाँ पर, मैं हूं ना। हाँ हाँ, मैं हूं ना। मैं गलत सोच रहा था कि अलीना मेरे इस तरह ट्रीट करने से ठीक हो जाएगी। उतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। किसी सूरत अपने माजी से निकलने को तैयार नहीं है। मुझे उसे साइकियाट्रिस्ट के यहाँ लेकर जाना होगा, लेकिन कैसे लेकर जाऊं? वो मानेगी कैसे? डॉक्टर साहब, ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा घर तबाह हो रहा है, मैं सब कैसे समेटूं?
नहीं समझ पा रहा मैं। मुझे नहीं लगता आपकी मिसेस को मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कब्ल उस वक्त कुछ कहना मुमकिन नहीं। आप उन्हें एक बार यहाँ लाएं, मैं उनसे मिलकर ही कुछ कह सकता हूँ। डॉक्टर, लाना ही तो मुश्किल है। ऐसे पेशेंट को कैसे मनाते हैं मैं नहीं जानता। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसे पेशेंट को कन्वेंस किए बिना नहीं लाया जा सकता। ऐसी सूरत में वो बताने में आमादा नहीं होता कि वो क्या फील करता है और उसे क्या मसाइल दरपेश हैं। जी मैं समझ रहा हूँ। ऐसे में मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ। दरअसल आपकी मदद चाहिए। कैसी कैसी मदद चाहिए? आप तो जानते हैं कि अम्मा की तबीयत कितनी खराब रहती है, फिर से खराब होना शुरू हो गई है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही दफा उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के उनके सारे टेस्ट्स करा लूँ। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी अच्छे डॉक्टर से उनका चेकअप करवाओ। ऐसे आप तो जानते हैं कि मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं, और अम्मा के पास इतने पैसे जमा ही नहीं होते कि वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके महंगे महंगे इलाज कराएं, इसलिए वो अपने टेस्ट कराती ही नहीं है। और ना तुम कैसी बातें कर रही हो यार? तुम्हारी अम्मी भी तो मेरी अम्मी है, इसमें शर्म वाली क्या बात है? तुम ऐसा करो कि मेरी चेकबुक लेकर आओ और उसमें अपनी मर्जी की अमाउंट फिल कर लो और किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी अम्मी का चेकअप करवाओ। मैं आपको ला के दे देती हूँ। मुझे तो नहीं ये बैंक शैंक चक्कर और कितने पैसे लगते हैं मुझे तो नहीं पता। ये ना। ये लो, और अगर और पैसों की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना, बिल्कुल मत शर्माना। ऐसे प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पहले मैं शादी से पहले आपको तंग करती रहती थी और अब फिर से अम्मा की तबीयत, मैं क्या करूं? It's okay ना, we're family। थैंक यू। अब चाय तो पिए, आप क्यों रुक गए? बस तुम्हारे साथ बातों में लग गया। शहजाद भाई इस वक्त? अल्लाह खैर करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है शहजाद भाई? आप इस वक्त कॉल कर रहे हैं? ओह, आई एम सॉरी रमशा, मुझे अपनी परेशानी में एहसास ही नहीं हुआ वहाँ क्या टाइम हो रहा है। नहीं, इट्स ओके। आप बताएं क्या हुआ है, क्यों परेशान हैं आप? रमशा, मैं अलीना को लेके बहुत डिस्टर्ब हूँ। ओह, उसने फिर कुछ किया है? मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाएं। आपके कहे बिना ही मैं उसे समझा चुकी हूँ, और उसकी बात सुन के तो मुझे काफी तसल्ली हुई थी कि वो समझती है वो गलत कर रही है, मगर शायद वो अपनी गलतियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। खैर, आप बताएं अब क्या किया है उसने? वो फौरन से हर एक बात पर रिएक्ट कर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने मैं नहीं अली खड़ा, और उसको ऐसा लगता है कि अली की तरह मैं उसे हर बात पर टॉर्चर करूंगा। You know what? अब तो मैं डरता हूं हर बात उसके सामने करने से। या अल्लाह, कैसे समझाऊं मैं इसे? पता नहीं क्या करना चाह रही है लड़की अपनी जिंदगी के साथ। रमशा, I think she needs a psychiatrist। आप ठीक कह रहे हैं। मेरा भी ये ख्याल है कि उसकी हेल्दी और नॉर्मल लाइफ के लिए उसे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम उसे समझाओ, तुम उसे समझाओ कि उसकी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं उसे समझाऊंगा, बात करूंगा, तो वो शायद मेरी बातों को तो नेगेटिव ही ले ले। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बात करती हूँ उससे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस दुआ करें कि वो मान जाए। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिएगा।
खालदा, खालदा, मेरी बात सुनो, छोड़ो वो सफाई, जल्दी से इधर आओ। जी बेबी जी। मैं ना जा रही हूँ जरा एक काम से, अगर सांप की कॉल आए तो बता देना कि मैं गई हुई हूँ, ठीक है? और बाकी जो खान सामा है उससे बोलना कि कुछ अच्छा बना दे। आज खाने में जब से आई हूँ रिवायती खाने बनाई जा रहे हैं। आपको कुछ खास बनवाना है तो बता दे, वो बना देगा। अब हर काम मैं करूँ? तुम बता देना उसे। बल्कि एक काम करो, उससे कहना कि चाइनीज बना ले, साहब को भी बहुत पसंद है। लेकिन साहब तो देसी खाने शौक से खाते हैं। मेरी बात सुनो, बीवी मैं हूं उनकी या तुम? जितना कहा है ना उतना करो। देसी खाना खाते हैं। पता नहीं रमशा मुझे क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे इतना रिएक्ट करने लगती हूँ, इतना बड़ा समझने लगती हूँ। कल शहजाद ने सिर्फ मुझसे पूछा था, मैं समझ रही थी कि वो ये कह रहे कि मैं गलत हूँ। मैंने एक छोटी सी बात पे इतना रिएक्ट किया कि मुझे अफसोस हो रहा है अब। जब अफसोस ही करना होता है बाद में तो फिर ऐसी हरकतें करती क्यों हो तुम? मैं जान के नहीं करती, मुझसे बस हो जाता है। तो साफ कहो ना कि जहन अभी तक उलझनों का शिकार है और तुम इन्हें खुद से सुलझा नहीं पा रही। तो क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे ये सारे मसले हल हो जाएं? मेरी मानो तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करो। साइकियाट्रिस्ट? मुझे तो मुझे पागल कह रही हो। पागल हो नहीं, लेकिन बात पागलों वाली की है तुमने, बल्कि सच कहूं तो जाहिलों वाली। देखो, अगर बंदा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में कोई हर्ज नहीं होता। ऐसा बंदा पागल भी नहीं होता, बस उसे मदद की जरूरत होती है। और इस वक्त तुम्हें अपने मुश्किल वक्त से निकलने के लिए मदद की जरूरत है। चलो तुम्हारे कहने पे मैं चली भी जाऊं तो क्या तुम्हें लगता है कि मसले मेरे सारे हल हो जाएंगे? जाकर तो देखो, क्या पता हल हो जाए। अगर तुम अपने आप को नॉर्मल देखना चाहती हो तो ये कदम तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। जाहिर है यार, हर इंसान की तरह, हर नॉर्मल इंसान की तरह मैं भी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। थक गई हूँ मैं, अजीब होती जा रही हूँ। तो बस फिर देर मत करो, फौरन से अपॉइंटमेंट लो, ठीक है? शहजाद से बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खालदा बीबी का भी ना कोई हाल नहीं है वैसे। कोई ग्लासेस, कोई बर्तन, कुछ भी किचन में धुला हुआ नहीं है। डिस्पोजेबल कप में लेके आ रही हूँ ग्रीन टी अपने लिए। बेचारी थकी हुई होंगी यार, हो जाता है कभी कभी। ऐसे वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे ना मुनासिब नहीं लगती है वो इस घर में काम करने के लिए। क्यों? कभी मेरी कोई बात सुनती नहीं है। मैं कितना कहती हूँ कि मेरा हाथ बटा दें, मेरे साथ काम करवा लें, लेकिन वो मुझे ऐसे फील कराती हैं जैसे मैं उन्हें कुछ कह ही नहीं सकती। देखो, मेरे ख्याल से बस वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बदतमीजी है या ऐसी कोई बात है। यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग। ऐसे नौकरों को ना एक लिमिट में रखना चाहिए, वरना ना वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। देखो है ना, मुझे हर इंसान को उसकी लिमिट में रखना बहुत अच्छे से आता है। खैर, दानियाल आया था। रामीन का शौहर? मेरा दोस्त। हाँ, तो रामीन का शौहर भी तो है वो। हाँ, वही बस माजरत कर रहा था, काफी सॉरी बोल रहा था उस दिन की हरकत के लिए। बोलनी चाहिए, हरकत ही ऐसी थी। और क्या बोला उसने? कुछ नहीं, और कुछ मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, सुनी ही नहीं उसकी बात। मुझे पूरा यकीन है कि उसने ना वो कुछ और भी बोलने आया होगा। रामीन ने उसके कान भरे होंगे और आपके पास भेज दिया होगा उसे। देखो है ना, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मुझे हर इंसान को उसकी लिमिट में रखना बहुत अच्छे से आता है। मैंने नहीं सुनी उसकी बात, जो भी वो कहना चाहता होगा। आई एम श्योर। तुम चाय पियो आराम से।
थैंक यू। शर्मिंदा, माफी मांगना चाहती हूँ। क्या फायदा उस माफी का जो हर बार मांगी जाए। आइंदा नहीं करूंगी। हर बार यही कहती हो ना। कह रही हूँ ना, प्रॉमिस नहीं करूंगी। अलीना, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। क्यों? मुझसे क्यों डर लगने लगा है आपको? न जाने कब किस बात पर रिएक्ट कर जाओ, चिल्लाने लग जाओ, रोने लग जाओ। कभी भी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाओगे। इसमें मैं डरूं नहीं तो क्या करूं, बताओ। नहीं करूंगी, सच में नहीं करूंगी। शहजाद, मुझे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए प्लीज। साइकियाट्रिस्ट? मैं ठीक नहीं हूं। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, मुझे लगता है मुझे अब जरूरत है। हाँ अलीना, अलीना, क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकर जाएंगे ना? जल्दी लेकर जाऊंगा। और अब माफ भी कर देंगे ना? वो तो कर भी दिया। कब? ड्राइवर, आप गाड़ी यहां से हिना की घर की तरफ ले लो। अच्छा है, इसी बहाने आंटी को भी मिल लूंगा और उनकी तबीयत पूछ लूंगा। कभी जाना ही नहीं हुआ उनकी तरफ। बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता जाऊं। उस काम में इतना मसरूफ होता हूँ कि किसी से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। बाबा से भी बात हुए बहुत दिन हो गए। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत डाले। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझसे मिलने चले आए, लेकिन ये जो फ्रूट वगैरह बिस्किट ये सब लाए हो ना, आइंदा मत लाना। हमारा अपना घर है, तकल्लुफ की क्या जरूरत। जी, तबीयत कैसी है बाप की? हाँ बेटा, तबीयत तो कभी अच्छी कभी बुरी ऐसी चलती रहती है। कभी बीपी हाई तो कभी लो, क्या होना है। और टेस्ट हो गए आपके? टेस्ट? कौन से टेस्ट? हिना ने तो कहा था कि कोई टेस्ट होने थे आपके। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं होने थे। ऐसी तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन हिना तो कह रही थी कि आप बहुत बीमार हैं और आपके टेस्ट होंगे। उसने ऐसा कहा? जरूर हिना ने इससे भी मेरा नाम लेकर पैसे हथियाए होंगे।
क्या हुआ आंटी, क्या सोच रही हैं आप? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं सोच रही, ये सोच रही हूँ कि हिना मेरी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है ना तो बहुत परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। तो मुझे कह रही थी कि आप चलें, मुआयना कराएं, टेस्ट कराएं, इसलिए उसने तुमसे ऐसा कह दिया होगा। ठीक, अब अच्छा मैं चलता हूँ आंटी, काफी टाइम ले लिया वैसे भी आपका। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे बेटे की जगह हो, बल्कि बेटे जैसे हो बिल्कुल। तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी के बातें करके। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो ओके, मैं फिर चलता हूँ। अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह। हिना ने मुझे कहा है कि आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे उनके टेस्ट और चेकअप कराने जाना है, जबकि आंटी तो बिल्कुल ठीक लग रही थी और उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं। हेलो। हाँ हेलो शाजिया, ये हिना कहाँ पर है? मेरी बात करवाओ उससे। वो घर पर नहीं है साहब जी, वो किसी काम से बाहर गई हुई हैं। ओके। अली ने साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए मान कही है। सच? आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे आपको पता ही ना हो। रमशा, आप ही की वजह से तो ये हुआ है। अगर आप उसे ना मना दी तो ये काम मैं तो नहीं कर सकता था। मैंने तो सिर्फ मनाने की कोशिश की थी, मुझे क्या पता वो सचमुच मान जाएगी। थैंक यू रमशा, आपने वाकई मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। कैसी बातें कह रहे हैं भाई आप, वो मेरी बहन है, मुझे भी उसकी उतनी फिक्र है जितनी आपको, और उसका कोई भी मसला हो वो मुझे भी उतना ही डिस्टर्ब करता है जितना आपको। आई नो, बस आप दुआ करें कि हमारी इस कोशिश का कोई फायदा भी हो। जरूर होगा फायदा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। अल्लाह किसी भी कोशिश को रायगा नहीं जाने देता। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, ख्याल रखिएगा, फिर बाद में बात होती है। दाफिज। अल्लाह हाफिज। है ना, तुमने मुझसे क्या कहकर पैसे लिए थे कि तुम्हारी अम्मी बीमार है, उनका चेकअप करवाना है, उनका टेस्ट करवाना है तुमने, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। हसन, आपको क्या हो गया? अम्मा तो सच में बीमार है। झूठ मत बोलो है ना, मैं उनसे मिलकर आया हूं, वो बिल्कुल ठीक है। हसन, आपने अम्मा से क्यों पूछ लिया? उन्हें नहीं पता कि वो बीमार हैं। मैं किसी को भी नहीं बताती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मा को पता चल जाए। अच्छा, ऐसी कौन सी बीमारी है आखिर, मुझे भी तो पता चले। ब्रेन ट्यूमर है उन्हें। व्हाट?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये किस लिए? पड़ोस की परवीन के लिए। अच्छा, आपको ये भी पता है कि पड़ोस में परवीन रहती है? हाँ, और जो कि मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। किस खुशी में? फूल देने के लिए किसी खुशी की जरूरत नहीं है, प्यारे लोगों को फूल देते रहना चाहिए। फिर ये काम तो मुझे भी करना चाहिए। वैसे बहुत अच्छा काम कर सकती हैं आप। वो क्या? मेरे लिए चाय बना सकते हैं। इतनी सी ख्वाहिश अभी बना कर लाई। नूरी से कह दो, वो बना देगी। उसको क्यों बोलूं? आपके काम मुझे खुद करना पसंद है। अभी बना के लाती हूँ, आप जाए फ्रेश होकर आए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ओके। अच्छा है ना, सॉरी, देखो मुझे तो नहीं पता था ना कि उन्हें ट्यूमर है। वो कैसे पता होगा? आपने कभी यकीन किया मेरी बात का? आपने तो हमेशा मेरी बात से ज्यादा दूसरे की बातों को तरजीह दी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। आई ट्रस्ट यू, तुम बीवी हो मेरी, लेकिन तुम खुद देखो ना, अब इस सिचुएशन में मैं भला और क्या करता। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कौन सी स्टेज पर है? ऑपरेशन होगा उनका, स्टेज 2 है, और खुदा ना खास्ता अगर ऑपरेशन ना हुआ तो लेकिन मैं कैसे कराती ऑपरेशन? कहां से लाती पैसे? मैंने सोचा कि घर भेज दूं अम्मा का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर घर भेज दिया तो अम्मा जाएगी कहां? ना, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम भला घर क्यों बेचोगी? खूब, तुम अपनी अम्मी का प्लीज अच्छी जगह से इलाज शुरू करवाओ, और पैसों की प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ऐसे लेकिन बहुत बड़ी रकम है, मैं कैसे आपसे? पागल हो गई हो तुम? ये सब कुछ जो भी है ये हमारा ही तो है, और फिर क्या तुम्हारी अम्मी मेरी कुछ नहीं लगती? अच्छा ये बताओ कि किस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा रही हो उनका? नूर हॉस्पिटल। अच्छा गुड। देखो तुम हिम्मत मत हारो, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो फिर मामा को कौन संभालेगा तुम्हारी, ठीक है? ऐसे मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं? अरे तुम्हें शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है, तुम बस रोना बंद करो। कितनी बुक रह गई है? बस एंड पर है। अच्छा वो अलीना, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर अमजद, उनसे मैंने कल की अपॉइंटमेंट लिया, तो सुबह 10 बजे हमें जाना होगा। क्या आप मुझे ड्राइवर भिजवा दीजिएगा, मैं रेडी हो जाऊंगी। ड्राइवर क्यों, मैं खुद लेकर जाऊंगा तुम्हें, तुम मेरी जिम्मेदारी जिसे निभाना मुझे अच्छा लगता है। जैसा आपको ठीक लगे। सुबह रेडी रहना, तुम सो जाओ। हिना, 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 क्या हुआ एहसन? ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? ठीक तो है कमरा? हर चीज बिखरी पड़ी है और तुम मेरे से कह रही हो कि ठीक है। और ये वार्डरोब का क्या हाल किया हुआ है तुमने? अपने भी तुम्हारे सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। कोई चीज तुम देख भी सकते हो या सारी चीजें मैं ही देखूं यहाँ पे?
आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये हमारे करने वाले काम थोड़ी ना है। खालिदा बीबी को बुलाएं, वो कर लेंगी। आप इधर आए बैठे, बहुत अच्छा गाना है, आपको सुनाती हूँ। हिना, खालिदा बीबी ने अगर सारे काम करने हैं तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपका कहने का मतलब क्या है? नौकरानी हूँ मैं? हिना, ये चीजें नौकरानियों की नहीं, बीवियों की करने वाली होती हैं। और वैसे भी काफी टाइम हो गया हमारी शादी को। एटलीस्ट मेरी चीजों की और मेरे कमरे की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हो तुम, के नहीं? आप ठीक कह रहे हैं। वैसे वो क्या है ना, अम्मा ने कभी कोई काम करवाया ही नहीं, इसलिए आदत नहीं है। आदत नहीं है तो आदत डाल लो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, बच्ची नहीं हो तुम अब कि तुम्हें बताया जाए। मैं प्रॉमिस कर लूंगी। आप बैठे तो सही, गाना सुने, इतना अच्छा नया रोमांटिक गाना है। बैठे आए। हिना, हिना मेरा वार्डरोब बिखरा हुआ है, प्लीज समेट दो। हिना, हिना, क्या हुआ? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है सुबह से, पता नहीं क्यों। आप नूरी से कहें, बुक कर देगी। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? मेडिसिन ली तुमने? नहीं, उससे बोले मुझे मेडिसिन भी दे दे और आप बस उससे काम करवा लें। हाँ हाँ ठीक है, मैं खुद ठीक कर लेता हूँ। नूरी को कहता हूँ कि वो तुम्हें मेडिसिन दे दे, तुम आराम करो। ओके? कभी कभी लगता है कि शहजाद भी अली जैसे हो रहे हैं। मैंने डॉक्टर एक जगह पढ़ा था कि मर्द हर चीज भूल सकता है, फिर ये बात नहीं कि उसकी बीवी पहले कभी किसी के साथ मंसूब रही हो, और इस वजह से वो आपका जीना भी हराम कर सकता है, आपकी जिंदगी भी अजाब कर सकता है। कभी कभी शहजाद से बहुत खौफ आता है डॉक्टर, और तब सबसे ज्यादा जब कोई माजी जैसी कोई चीज हो रही हो। लेकिन क्या कभी शहजाद ने ऐसा कुछ किया है जो अली जैसा हो? मेरा मतलब जो अली करता हो। नहीं, लेकिन मेरे तो खौफ बैठ गया है ना। मुझे ये नहीं पता कि वो कैसे निकलेगा, कब निकलेगा। क्या आप खुद को डिप्रेस तो फील नहीं करती? बैठे बैठे दिल उदास हो जाता है, कभी रोने को या मर जाने को दिल करता है? नहीं, कभी नहीं। डिप्रेस होना तो नेचुरल है ना, लेकिन कभी मारने का नहीं सोचा अपने आप को, या बेमकसद नहीं रोई मैं कभी। ठीक है मिसेस शहजाद, आप बाहर बैठें प्लीज। नेक्स्ट कब विजिट करूं मैं? मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों? वो मैं आपके हस्बैंड से डिस्कस कर लूँगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज।
डॉक्टर ने ऐसे कैसे कह दिया कि सेशन खत्म, घर जाके आराम करें? कह रहे थे कि शहजाद से बात करेंगे और अब मेरे आने की जरूरत नहीं है। क्या आप इतनी परफेक्ट हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जाने का कोई फायदा तो नहीं हुआ वहां पर। अब ऐसा तो ना कहो लीना, हो सकता है कोई ना कोई बात देखी होगी तभी उसने ऐसा कहा है। अब देखो शहजाद भाई से क्या बात होती है, हो सकता है तुम्हें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत हो। वो क्या करेंगे अब? वो ये करेगा कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेगा, और जो तुम्हारे इर्द गिर्द जो जिन घूमते हैं ना, उनको कैसे कंट्रोल करना है वो भी तुम्हें सिखाएगा। समझी? बको मत, तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई। गाने करती हूँ मैं भी पा दिमाग। अच्छा सुनो, अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े तो चुपचाप चली जाना, ज्यादा बहस मत करना, और शहजाद भाई को बिल्कुल तंग नहीं करना। ओके। हाँ, वेरी गुड। और सुना, अम्मी कैसी? सब ठीक है बाकी? तो आपकी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपसे? कुछ खास नहीं, और वैसे भी तुम्हें डिप्रेशन नहीं है तो उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी। ये तो अच्छी बात है ना कि तुम ठीक हो। शहजाद, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ठीक नहीं हूं, ये हम जानते हैं। मसले की बात ये कि कैसे ठीक होना ये हम नहीं जानते। डॉक्टर ने कुछ तो कहा होगा आपसे कि कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये कहा उन्होंने? उन्हें लगता है कि किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए हमें? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, वो तुम्हारी काउंसलिंग करेंगे, तुम बेहतर फील करोगी। शायद हो भी सकता है। साइकियाट्रिस्ट ना सही, साइकोलॉजिस्ट ही सही। कब जाना? जाओगे? इसीलिए पूछ रही हूँ कि कब जाना है। मैं किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट का पहले पता करता हूँ। ओके? उनको बहुत तंग कर रखा है ना मैंने। अब ये किसने कहा? जानती हूँ मैं ऐसा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फजूल सोचना छोड़ दो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यकीन है आपको? 100%।